नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो। इंडिया बोल रहा है। दुनिया जंग की आग में झुलस रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप परिवार के लिए ये तो आपदा में अवसर का दौर है। समझिए एक दौर, एक तरफ अमेरिका की जीडीपी लगातार गिर रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप के बेटे को ड्रोन के बड़े बड़े सरकारी ठेके मिल रहे हैं और वो हो रहे हैं मालामाल। अब देशभक्ति के नारों के बीच में घर का बैंक बैलेंस रॉकेट की तरह रफ्तार से बढ़ रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकती। दामाद जेरेड कुशनर के पास में सऊदी अरब के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। व्हाइट हाउस की नीतियों का फायदा तो भाई सीधे परिवार की तिजोरी में जा रहा है। आम अमेरिकी महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, लेकिन ट्रंप साहब के जो छोटे बेटे हैं बैरन तक करोड़ों के क्रिप्टो प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। जनता के लिए टैक्स और परिवार के लिए रिलैक्स। समझिए, आंकड़े साफ हैं। अमेरिका का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन ट्रंप फैमिली का बैंक बैलेंस तो भाई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। अब सवाल ये कि क्या व्हाइट हाउस अब सिर्फ एक परिवार के लिए एटीएम हाउस बनकर रह गया है? सोचिए, क्या यही है अमेरिका फर्स्ट? जंग के बीच में कैसे ट्रंप फैमिली का बैंक बैलेंस बढ़ गया, अमेरिका की कैसे अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, कैसे लगातार ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है डोनाल्ड ट्रंप का परिवार और उनका बैंक बैलेंस। बताएंगे आपको पूरी एबीसीडी। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल देश सेवा के लिए हो रहा है या अपने परिवार की तिजोरी भरने के लिए? जब दुनिया जंग की आग में झुलस रही है, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था महंगाई की मार झेल रही है, तब डोनाल्ड ट्रंप परिवार के बैंक बैलेंस में अरबों डॉलर बढ़ रहे हैं। जी हां, उसमें इजाफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और उनके दामाद ने व्हाइट हाउस को एक ऐसी दुकान बना दिया जहां से सिर्फ मुनाफा निकलता है और कुछ नहीं। क्या व्हाइट हाउस अब ट्रंप फैमिली के लिए एटीएम हाउस बन चुका है? आइए आपको बताते हैं कि जंग में अमेरिका बर्बाद हुआ, लेकिन ट्रंप फैमिली कैसे आबाद हो रही है, कैसे लगातार मुनाफे पे मुनाफे कमाए जा रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार पिछले कुछ वक्त से लगातार हुए हैं मालामाल। समझिए, यूएस ईरान युद्ध के ठीक 60वें दिन पावर्स कंपनी से ड्रोन खरीदने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी एयरफोर्स ने पावर्स कंपनी से ड्रोन खरीदे। समझिए, अब पावर्स कंपनी में एरिक ट्रंप शामिल हैं और ट्रंप जूनियर का निवेश है। ये जिस कंपनी का नाम हम आपको बता रहे हैं, 60वें दिन जब जंग का, और इसी कंपनी से ड्रोन खरीदे गए। अमेरिकी एयरफोर्स ने पावर्स कंपनी, ये ट्रंप परिवार से जुड़ी हुई है, जिसमें एरिक ट्रंप और ट्रंप जूनियर का निवेश है। ट्रंप के बेटे उसी युद्ध में हथियार बेच रहे हैं जो उनके पिता लड़ रहे हैं। एरिक ट्रंप की कंपनी एफएफआई बनाती है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। एफएफआई को पेंटागन से दरअसल $24 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जूनियर ट्रंप की कंपनी वल्कन एलिमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबर सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें, वल्कन एलिमेंट्स, ये जो कंपनी, उसे 620 मिलियन का पेंटागन से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें 1789 कैपिटल की 4 कंपनीज को पेंटागन से 735 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुए। अब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनके पास में कहने को तो कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन पावर्स पूरी रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो खुद को वॉलंटियर बताते हैं। कैसे? गाजा वॉर, यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर में अमेरिका का एक तरह से नेगोशिएटर, उनकी बड़ी भूमिका नेगोशिएटर के तौर पे नजर आती है। अब आप समझिए, सऊदी अरब का जो पीएफआई है, उसने कुशनर की कंपनी में $2 बिलियन इन्वेस्ट किए। अब जिस तरह से नाम बार बार आता है, अब आपको ये भी आगे बताएं, हैरानी की बात तो ये कि जैसे ही जंग की आहट तेज हुई, इन ड्रोन कंपनियों को अमेरिकी एयरफोर्स से भारी भरकम ठेके मिलना शुरू हो गए। अब तो भाई लोग पूछ रहे हैं, आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर युद्ध की नीतियों का इस्तेमाल परिवार को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है? इसे वॉर प्रॉफिटीरिंग यानी युद्ध से मुनाफा कमाना कहा जाता है। और कहानी सिर्फ 2 बेटों तक सीमित नहीं है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्होंने व्हाइट हाउस में खाड़ी देशों की नीति संभाल कर रखी थी, कमान संभाली हुई थी,
और उनके जाने की ठीक बाद उनकी कंपनी को सऊदी अरब के सरकारी फंड से पैसे मिल जाते हैं। $2 बिलियन की रकम मिल जाती है। $2 बिलियन समझ रहे हैं, यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की कंपनी को मिल गया। अब विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस फंड की स्क्रीनिंग कमेटी ने निवेश के खिलाफ सलाह दी थी, उसे सऊदी प्रिंस ने खुद ओवररूल कर लिया। क्या ये व्हाइट हाउस में दी गई सेवाओं का इनाम था? आज जब तेल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां लगातार बदल रही हैं, कुशनर की तिजोरी सऊदी के पैसों से लबालब हो चुकी है। आइए आपको यह भी मैं बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी फैमिली में आखिर किसके पास में कितनी संपत्ति है। ट्रंप फैमिली जो ट्री है वो आपको जरा समझाते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में कुल संपत्ति लगभग 6.5 बिलियन से 7.3 बिलियन के बीच की संपत्ति है। अब बात कर लेते हैं दामाद की और बेटी दामाद दोनों की, जेरेड कुशनर और इवांका ट्रंप। अब दावा किया जा रहा है कि जेरेड कुशनर और इवांका ट्रंप के पास में कुल संपत्ति ऑन पेपर्स या घोषित संपत्ति मात्र 1.1 बिलियन की है। अब एरिक ट्रंप की बात कर लेते हैं, जो उनके बेटे हैं। एरिक ट्रंप के पास में कुल $750 मिलियन की संपत्ति है और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी कि जो उनके बेटे हैं दूसरे, उनके पास में कुल संपत्ति 300 से 500 मिलियन की बताई जाती है। बैरन ट्रंप जो उनके छोटे बेटे हैं, उनके पास में $150 मिलियन की संपत्ति है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है मेलेनिया ट्रंप, उनके पास में 50 मिलियन से 70 मिलियन डॉलर की एक तरह से संपत्ति बताई गई है और ये वो संपत्ति है जो घोषित तौर पर है। इसके अलावा कई दूसरे तरीके हैं खासतौर से अपनी संपत्ति गेन करने के, वो अलग अलग बातें हो जाती हैं, कई फंड्स के माध्यम से, कई एनजीओस, कई ट्रस्ट, कई चैरिटीज के माध्यम से। समझिए, इतिहास हमेशा गवाह है, जब जब सत्ता और व्यापार का गठबंधन होता है तो नुकसान हमेशा आम जनता का होता है, हमेशा पिसती आम जनता है। एक तरफ आम नागरिक जो है अमेरिकी नागरिक, वो बढ़ती ब्याज दरों से मंदी के डर से कांप रहे हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ तो भाई पिछले कुछ महीनों में रॉकेट की तरह बढ़ी और दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। जबकि अमेरिकी मिडिल क्लास अपनी बचत तक गवा बैठा है। उसके लिए तो 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ने को आए हैं अगर ऐसी ही स्थिति रही आने वाले वक्त में। ट्रंप परिवार क्रिप्टो करेंसी में या मेम कॉइन्स के जरिए अरबों बटोर रहा है। क्या ये अमेरिका फर्स्ट है या फिर सिर्फ फैमिली फर्स्ट की ये नीति है? आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस तरह से पिछले कुछ वक्त में अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। महंगाई का स्तर क्या है जरा समझिए। महंगाई का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है मई 2026 तक वार्षिक महंगाई दर दरअसल बताया जा रहा है 3.26% के आसपास रही और पिछले 1 से 2 सालों के औसत से ये काफी ज्यादा बताई जाती है। टैरिफ का बोझ किस पर है वो भी समझिए। अब लगातार टैरिफ पर टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं। ट्रंप के लगाए आयात शुल्क ने सामानों की कीमतें अमेरिका में बढ़ा दी। अमेरिकी जनता परेशान हो गई क्योंकि उन्हें अपनी जेब ढीली करके ज्यादा कीमत देकर सामान लेना पड़ रहा है। अमेरिकी परिवारों पर अब हर साल $1,000 का अतिरिक्त बोझ इस टैरिफ बम की वजह से लग गया। अब ईंधन संकट वो तो अलग है ही। ईरान तनाव की वजह से मार्च अप्रैल 2026 के बीच में तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ती चली गईं। पेट्रोल की कीमतों में 21.2% का भारी उछाल दर्ज किया गया। अब इतना ही नहीं, जो राष्ट्रीय कर्ज है उसका भी रिकॉर्ड स्तर यहां पर नजर आता है। मई 2026 तक अमेरिका का जो कुल राष्ट्रीय कर्ज है वो $39.7 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। अमेरिका का जो कर्ज है अब उसकी पूरी जीडीपी के आकार का 122% हो गया है। हर साल करीब $1 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है अमेरिका। आम जनता पूछ रही है कि भाई हमें किस चीज की सजा मिल रही है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रपति आया हो जिसने अपने पद और अपने बिजनेस के बीच की दीवार को इतना ज्यादा धुंधला कर दिया हो कि बेटों को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलना हो, दामाद को विदेशी निवेश मिलना हो और खुद राष्ट्रपति का अपनी ही कंपनी के शेयर प्रमोट करना हो। कहा जाए कि क्लेप्टोक्रेसी यानी कि भ्रष्ट तंत्र जैसा है और कुछ नहीं।
डेमोक्रेट्स और विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ट्रंप उन नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो सीधे उनके पारिवारिक बिजनेस का फायदा पहुंचाती है, चाहे वो ईरान संकट हो या फिर क्रिप्टो रेगुलेशन। अगर व्हाइट हाउस सच में एटीएम बन गया तो इसकी कीमत अमेरिका के लोकतंत्र और उसकी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है, और इसका खामियाजा ना सिर्फ अमेरिका की जनता बल्कि पूरी दुनिया को भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अनुज माथुर जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से। युद्ध का जो दौर है वो बड़ा घातक है और युद्ध कभी किसी के लिए अच्छी खबरें लेकर नहीं आता। वहां पे विध्वंस होता है, तबाही होती है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और सिर्फ नुकसान की खबरें आती हैं। लेकिन युद्ध किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, वो अमेरिका में नजर आता है, वो भी ट्रंप फैमिली में। जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स दी है ये बिल्कुल काफी सही है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स के टाइमिंग, उन टाइमिंग का बाजारों पर असर, उस बाजारों पर असर होने का कुछ लोगों को पता होना और उनके द्वारा उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करना और उससे पैसा बनाना। ये देखिए तमाम चीजें हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही ज्यादा अनएथिकल बात कही जानी चाहिए। इसीलिए आज अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति की वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस जो लेवल है उनका बहुत लो नीचे गिर गया है, और ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल वजह है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरा ये मानना है। देखिए, आप मेरे को डायरेक्ट खबर मिलती है, माय सन इज इन यूएस, मैं जानता हूं वहां पर क्या हालत है, जिस तरह की वहां पर कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत वो फ्लोरिडा में है जो कि ट्रंप की खुद की स्टेट है, वहां पर दुगने से ज्यादा, मोर देन ट्वाइस, 2.3 डॉलर टू ए गैलन था, आज वो $5 प्रति गैलन है। दुगने से ज्यादा कीमतें हो गई हैं। जो अगर आप इसको पूरा नक्शे को प्लॉट करेंगी कि दुनिया के किस किस जगह पर पेट्रोल की कीमतें या गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें अमेरिका कहीं कहीं सबसे ज्यादा जहां कीमतें बढ़ी हैं उन देशों में से एक है। तो ये एक चीज जो है, जितनी भी है ट्रंप की पॉलिसीज हैं इस करंट टेन्योर में, वो तमाम पॉलिसीज बैकफायर कर रही हैं, और उनका जो इकोनॉमिक बैकलैश है वो उनके अपने देशवासियों को सजा दे रहा है। आप ये टैरिफ्स की बात कर लीजिए, जब टैरिफ उन्होंने लगाया तो उनको इस बात की उम्मीद थी कि जो देश जिन पे टैरिफ लगाया जा रहा है उनको तकलीफ होगी। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान बताऊं कि जब टैरिफ लगाया गया उस तिमाही में हमारा अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा, कम नहीं हुआ, टैरिफ के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ा। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, और किसने खामियाजा भुगता? कीमतें बढ़ी, और कीमतों की जो मार है वो अमेरिका के लोगों के ऊपर पड़ी। देखिए, अमेरिका एक बहुत पैसे वाली जगह है और बाकी लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा है, कई चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आज का इकोनॉमिस्ट है, जो आज का अर्थशास्त्री है, वो इस चीज को पूरी तरह से इसका आकलन करके बैठता है और उसको मालूम है कि किस प्रकार से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक नया रूप वर्जन नजर आ रहा है कि मेक माय फैमिली रिच अगेन और रिच ऑलवेज। इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक चीज मुझे इस युद्ध से निकलती हुई नजर आ रही। और यही तो बात हो जाती है सर कि एक तरफ टैक्स, दुनिया के लिए तो टैक्स है, लेकिन अपनी तिजोरी भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे कई आरोप हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी संपत्ति उन पर लगते रहे हैं, उनके परिवार पर लगते रहे हैं, और पहला ऐसा मौका नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ये सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आपदा में खुद दुनिया को आपने धकेला और आपदा में अवसर खुद को पा लिया और खुद के परिवार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए, तो जनता तो सवाल पूछेगी। पूरी दुनिया पर महंगाई की मार एक तरह से अगर पड़ी, खासतौर से पिछले मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से, तो उसका बहुत बड़ा जो रोल रहा है, जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा वो डोनाल्ड ट्रंप का है। स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां रही हैं, जिस तरीके की उन्होंने आक्रामकता दिखाई है अपने टैरिफ पॉलिसी को लेकर के,
और अपने पड़ोसी राष्ट्रों को लेकर के। देखिए, ईरान का जो विषय है वो मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो एक अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही एक लंबे समय तक इससे ये उनकी योजना थी, जिसको कि ट्रंप ने कर दिखाया है। लेकिन जो अन्य जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, चाहे वो टैरिफ की हो, चाहे वो क्यूबा के बारे में अब वो बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, वेनेजुएला के ऊपर पहले ही एक एक्शन लिया था, ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, चाहे देखिए ये जो सारे जो विषय हैं उनको उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन के कैंपेन ट्रेल में थे, जब वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकी जनता से सबसे पहला और सबसे बड़ा वायदा यही किया था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से बनता हूं तो मैं अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है, जो कि अनेक तरीके के वह चुनौतियों को फेस कर रही है, उसको मैं एड्रेस करूंगा, उसको मैं डील करूंगा, और इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है उससे लोगों को राहत दूंगा। लेकिन अभी आप देखिए तो उनकी जो टैरिफ नीतियों की वजह से, उनकी बहुत ही आत्म केंद्रित नीतियों की वजह से और एक सेल्फ सेंट्रिक नीतियों की वजह से अमेरिका के लोगों को इसकी बड़ी मार झेलनी पड़ी है। और जैसा कि माथुर सर ने बताया कि जो वहाँ पर लोगों के जो दैनंदिन जो जीवन में कठिनाइयां बढ़ी हैं, जो वस्तुओं की जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ी है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी जो नीतियों की वजह से ही ये संभव इस तरीके की स्थिति आ पाई कि वहाँ पर लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो बढ़ी। तो ये मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की भले से वो बिजनेसमैन हो, लेकिन उन्होंने ये जो पूरा अप्रोच अख्तियार किया है वो कहीं से भी अमेरिका के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और ये अमेरिका के वैश्विक संबंधों को भी उसने बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया है। भारत भी देखिए, हमने तो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बड़े मैच्योर तरीके से हैंडल किया, लेकिन भारत के ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को इम्पोज किया, अननेसेसरली भारत को रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रैग करते हुए उस पर टैरिफ लगाया, तो वो सारी तो संजीव जी ऐसा लग रहा है कि वो तो बाकायदा रणनीति के तौर पर किया गया। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से रणनीति, ऐसा नहीं कि अमेरिकी फर्स्ट या अपनी नीतियों को लेकर वो जेब भरो शासन करो वाला काम है। ये तो देखिए, ये एक बात मैं और भी नैना जी कहना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई युद्ध होता है तो उसका जो सबसे बड़ा जो लाभ है वो उस राष्ट्र का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो उठाता है। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र में उनकी अपनी भी जो बिजनेस इंटरेस्ट है, उसको भी उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान सर्व करने का ही कार्य किया है, भले से वो इसके बारे में कुछ भी ना कहें। लेकिन जिस तरीके से उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा हुआ है और लगातार उनके पूरा एक जो बड़ी जो बिजनेस फैमिली है, बड़ा उनका पूरा कुनबा, वो जिस तरीके से लाभान्वित हुआ है, उससे ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने सारे जो जिस भी सेक्टर्स में उनके बिजनेस हैं, होटल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मीडिया हो, और उसके अलावा जो गोल्फ कोर्सेस हो, प्रॉपर्टीज हो, उन सारों सभी को बड़ा लाभ मिला है। और उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान उनके जो एसेट्स हैं वो बहुत बढ़े हैं। तो इसमें कोई और दूसरा ये है कि युद्ध के दौरान अमेरिका की जो रक्षा कंपनियों ने इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरी तरीके से लाभान्वित हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एसेंशियली एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने स्वयं के हितों को भी सर्व करने का काम किया, भले वो उसको एडमिट ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि उनको बड़ा फायदा अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान उनके जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट रहे हैं उसको अब देखिए संजीव जी, आपने एक ही बात जो इसमें कही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है ही बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, तो वो पहले बिजनेसमैन है बाद में पॉलिटिशियन है शायद, और यही वजह है यूकी देवनाथ जी जो मैंने कहा कि भाई अब टैरिफ लगाओ शासन करो या टेंडर पाओ शासन करो, वो वाली नीति अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो एक तरफ मागा मागा कहा जा रहा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिकन फर्स्ट, वहां पे फैमिली फर्स्ट पहले आ गई। और यही वजह है कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जिस तरह से उन्होंने जेरेड कुशनर को हमेशा से इम्प्लांट करने की कोशिश की, अगर वो जाते हैं मिडिल ईस्ट में नेगोशिएशन के लिए तो जेरेड कुशनर, जिनका ऑफिशियली कोई रोल नहीं, वहां पर उनकी मौजूदगी है। सऊदी अरब जाएंगे वहां पर मौजूदगी है, पाकिस्तान जाएंगे वहां पर उनकी मौजूदगी है। इवन डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑफिशियल टूर पे, ऑफिशियल अगर किसी विजिट पर जाते हैं किसी देश, तो वहां पर भी जेरेड कुशनर हमेशा से मौजूद रहते हैं। हाँ नैना जी, अमेरिका एक अद्भुत देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है,
चाहे डेमोक्रेट्स पावर में हो चाहे रिपब्लिकन पावर में हो, प्रॉफिट को कमाना उनके यहाँ अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। अब अमेरिका एक और अद्भुत कंट्री है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो जितने टॉप सरकारी अधिकारी होते हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या हमारी रक्षा मंत्रालय हो या हमारा वित्त मंत्रालय हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।